है ना। अब इसी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को जनरल वे अगर सर्किल में हम करो तो हम डायरेक्टली यूज कैसे करेंगे, तो यू जस्ट सी इट कि जैसे सपोज कर लो पहला सर्किल आपको दिया गया था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड सर्किल है, उसके इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g2x प्लस ट्वाइस f2y प्लस c2, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो पहले वाले का जरा सेंटर बोलो, पहले वाले का सेंटर -g1 माइनस, दूसरे का सेंटर -g2 माइनस f2, पहले का रेडियस g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, दूसरे का रेडियस अंडर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। हाँ या ना। अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हो गया कि दो सर्किल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जरा आप देखो, तो इसमें क्या कंडीशन होती थी, R1 स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इज इक्वल टू d स्क्वायर, दैट इज सेंटर के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो सेंटर डिस्टेंस स्क्वायर करोगे तो दैट इज g1 माइनस g2 स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, दो पॉइंट का डिस्टेंस। तो g1 माइनस g2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2, बोलो भैया, प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 होगा। अगर इसको तुम देखो तो देखो g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर, g2 स्क्वायर से g2 स्क्वायर, f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर एंड f2 स्क्वायर से f2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द टू सर्किल। तो ये याद रखना है ना, कि ऑर्थोगोनैलिटी की अगर डायरेक्ट कंडीशन यू हैव टू राइट, तो ये रिमेंबर दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर दो सर्किल आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा फार्मूला, ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इज दैट क्लियर, है ना। और अगर दो सर्किल के बीच में एंगल निकालना होगा तो आप वाला फार्मूला यूज करोगे, क्या था फार्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r1 r2। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे भी, कि ऑर्थोगोनैलिटी पे बेस्ड अगर कोई चीज है तो उसको कैसे तुम सॉल्व करोगे। क्वेश्चन पहले आया कि दो सर्किल आपको दिए गए हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कहते हैं ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या। पहला उसने आपसे पूछा कि डज दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ यस तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गई। क्या सर क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द टू सर्किल्स आर गिवन। तो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डज दिस टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले क्या है, पहले का सेंटर 1,0, दूसरे का सेंटर 0,2, पहले का रेडियस 10, अच्छा अंडर रूट 10, और दूसरे का रेडियस √5। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सेंटर डिस्टेंस। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस 4 दैट इज √5। हाँ या ना, बोलो। सेंटर डिस्टेंस कितनी है, √5, और इनका सम कितना है, √5 से
सम रूट 5 से बड़ा आ रहा है ना, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दे आर इंटरसेक्टिंग, हाँ या ना? बोलो भाई। और डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आ रहा है, √10 माइनस √5 है ना, तो √5 की वैल्यू √10 माइनस √5 से ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? देखो डिफरेंस कितना है, √10 माइनस √5 है ना। अब तुमको देखना है कि ये वैल्यू √5 से बड़ी है कि छोटी है, तो मान लो कि सर ये वैल्यू जो है वो √5 से छोटी है, ये हमने एज्यूम कर लिया। बोलो भाई, एज्यूम तो कर सकते हैं हम कुछ भी। तो अगर ये चीज है तो √10 की वैल्यू 2√5 से छोटी होगी, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर करें तो 100 जो है क्या होगा, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना, √10 का स्क्वायर 10 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 20, तो 10 20 से छोटा होगा। यस बोलो। तो इसका मतलब है कि √5 की वैल्यू डिफरेंस ऑफ द रेडियस से बड़ी है और सम ऑफ द रेडियस से छोटी है। नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? तो यही तो कंडीशन होती है, हमको दोनों चेक करनी होगी। ये नहीं है कि सिंपल एक को, है ना। कुछ लोग इस पर भी कंफ्यूज हो गए, सर √10 माइनस √5 तो √5 ही आ गया, तो टच कर रही इंटरनली, तो ऐसा नहीं है, है ना। कुछ लोगों के माइंड में आ गया होगा कि √10 माइनस √5 तो √5 के बराबर हो गया, है ना। तो सर ये तो इंटरनल टच कर रही है, आप कह रहे हो कट कर रही है, तो ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि ये उससे छोटी है। क्लियर है ना? तो हमने देखा कि सेंटर डिस्टेंस जो है वो सम ऑफ रेडियस से छोटी है, लेकिन डिफरेंस ऑफ द रेडियस से बड़ी है। अब बिकॉज ऑफ दिस दिस टू सर्किल विल इंटरसेक्ट। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्ट। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, cos थीटा, दिस विल बी r1 स्क्वायर। व्हाट इज r1 स्क्वायर, 10 प्लस r2 स्क्वायर 5 माइनस d स्क्वायर, व्हाट इज d, 5 अपॉन 2r1 √10 r2 √5। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई चेक करो जरा, √10 अंडर रूट, तो √2 1/√2, तो दिस कम्स टू बी 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू π/4। बोलो। तो दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 45 डिग्री। तो दीज टू सर्किल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया? ओके, एक और क्वेश्चन करो। आपको क्वेश्चन दिया गया है, दो सर्किल हैं। एक सर्किल है 2x² प्लस 2y² माइनस 3x प्लस 6y प्लस k इक्वल टू 0, और दूसरा सर्किल है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनल टच कर रही है। कैसा टच कर रही? ऑर्थोगोनल कट कर रही है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रही है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि दीज टू सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे करेंगे? पहले ऑर्थोगोनली करने के लिए क्या होगा, ट्वाइस g1 g2 प्लस ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। लेकिन g1 g2 और f1 f2 ये सब कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे 2x² 2y² है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो दिस विल बी x² प्लस y² माइनस 3/2x प्लस 3y प्लस k/2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमको बताओ व्हाट इज g1। g1 कितना होगा, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, हाँ या ना। व्हाट इज f1, 3/2। व्हाट इज c1, k/2। बोलो। अच्छा, इसमें तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, तो g2 जरा जल्दी से बता दो, माइनस का 2, f2 बोल दो 5 और c2 16। तो अब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कंडीशन लगा दें, ट्वाइस g1 g2, तो 2 माइनस 3/4 और g2 कितना है 2,
-2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस लगा दे रहा हूं, चलो -2 कर लो, ट्वाइस G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 3/2 F2 5 इज इक्वल टू C1 K/2 प्लस C2 16। तो देखो ये 2 और ये 4 कैंसिल, ये बचा 3। कैलकुलेशन भाई चेक कर लेना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 15 इज इक्वल टू K/2 प्लस 16। ये हो गया 15 और 3 18, 16 जाएगा 2, K की वैल्यू 4। बोलो तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ K? तो K इज इक्वल टू 4। तो फॉर K इक्वल टू 4 दीज टू सर्किल कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। इज दैट क्लियर? तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल समझ में आ गया आपको, है ना? तो इसके बाद आएगा इंटरनल टच।